नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया न्यूज चैनल पे स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने विश्वास से आज पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय मतलब भारत में अगर क्रिकेट की बात हो तो जहन में आते हैं सचिन, विराट, और आने भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से उनके रिकॉर्ड बने हैं उनको याद करते हैं। लेकिन उनसे कहीं पीछे नहीं है हमारी बेटियां। उत्तराखंड के पहाड़ की वादियों में जितने अगर खूबसूरत वहां की वादियां हैं, तो वहां की लड़कियां अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को एक नई खूबसूरती के साथ दिल जीत रही हैं। ऐसे हैं नीलम भारद्वाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में, नीलम जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है? पिछले कुछ हफ्तों में कुछ दिनों में पूरी दुनिया बदल गई। आपने 202 रन मार दिया, जबकि ये पहला रिकॉर्ड सचिन के नाम रहा। उसके बाद रोहित बनाया है, वीरेंद्र सहवाग ने बनाया है। कैसा फील हो रहा है? इस मोमेंट के बारे में बताएं आप थोड़ा। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आप जब एक हिस्ट्री क्रिएट करते हो तो आपके लिए फिर लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। टीम के लिए, फिर अपनी खुद की लाइफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि फिर आप उस हिसाब से आपको उस हिसाब से देखा जाता है। तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैंने 200 मारे, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं फ़ोन खोल के देख रही थी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तब मुझे पता लग रहा था कि हाँ मैंने 200 मारे। वरना मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता क्योंकि मैं 100 में भी ऐसी नॉर्मली बैट दिखाती हूँ सबको। नॉर्मली फील था मेरा। बट सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे काफ़ी टाइम से रन नहीं आ रहे थे। बट वो काफ़ी टाइम बाद रन आए तो 200 आए, तो वो फील काफ़ी अच्छा था। मतलब टीम में फिर माहौल बहुत अच्छा था, खुशी का भी माहौल था। जो भी मिल रहा था तो वही सब, मतलब फ्रेंड्स लोगों से बात कर रही तो यही कह रहे हैं कि तू ही तू दिख रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा है फोन में। अच्छा फील था, स्पेशल फील करा रहे थे सब। बिल्कुल। रन आपने बनाया कि आपने सारे हिसाब बराबर कर लिए? 27 चौके और 137 बॉल पे 202 रन। क्या उस दिन था माइंडसेट पे जब 100 आया? उसके बाद क्या आपके साथ पार्टनर कौन था? उनसे क्या बातचीत थी? क्या ड्रेसिंग रूम से कोच कुछ मैसेज भेज रहे थे कि नीलम रुको, आज आपके बल्ले पे आ रही है बॉल, एक हिस्ट्री क्रिएट करो, टाइम दो और टीम को एक अलग टूर्नामेंट के लिहाज से एक अलग मोमेंट मिलेगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ेंगे? क्या चल रहा था जब आप 100 बनाया, उसके बाद 150 बनाया, तो उस समय क्या माइंड में चल रहा था? नहीं, पहले जब हम लोग एक्चुअली लीग मैच का पहला मैच हम मुंबई से हार गए थे, तो हमारे क्वालिफाई के चांसेस थोड़े ऐसे डगमगा रहे थे। तो वो मैच हमारे लिए क्वालिफाई के उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम लोग को उस हिसाब से रन रेट के हिसाब से हम चल रहे थे। हमें पहले से बोल दिया गया था कि हमें 350 लेके चलने हैं अगर फर्स्ट बैटिंग आती है। 350 से ऊपर प्लस मारते हैं तो फिर वो हमारे लिए तो बेनिफिट ही है। पहला विकेट हमारा जल्दी गिर गया था, तो उसमें फिर मेरे बैट से काफ़ी टाइम से रन भी नहीं आ रहे थे, तो इतना कॉन्फिडेंट भी मैं नहीं थी ऑब्वियसली, चाहे छोटी टीम हो चाहे कैसी भी हो। और जब आपके बैट से रन नहीं आ रहे होते हैं तो चीज़ अलग चलती है माइंड में। बट फिर मैं उस दिन जब मैं गई तो नंदिनी खेल रही थी। हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और हमारी बातचीत भी चलती रहती है ड्यूरिंग बैटिंग, और जब बाहर बैठते हैं तो भी हमारी बैटिंग के बारे में और नॉर्मली बात चलती रहती है। काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो जस्ट उस दिन मैं गई तो नंदू ने बोला कि जस्ट नॉर्मल बैट पे खेलते रहे, क्योंकि उसे भी पता है मेरे काफ़ी टाइम से रन नहीं आ रहे थे, मैं इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ। उसने बोला जस्ट नॉर्मल अभी बैट के मिडिल पे लाते रहे, बाद में देखा जाएगा, बाकी मैं खेल रही हूँ, मैं हूँ खड़ी हुई। तो वो चीज़ अच्छी लगी कि उसने मेरे को उस समय संभाला था। बट जब उसके रन चल रहे थे, वो भी अच्छा खेल रही थी, उसने 83 मारे, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक बॉल पे आउट हो गई। फिर जब वो आउट हुई तब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मैंने अपने ऊपर ली, फिर मैंने मारना स्टार्ट किया। बट बाहर से एडी मैम के जो हमारे कोच हैं, उनका सबसे अच्छा सपोर्ट है। मतलब मैं बोलूँगी शी इज़ द बेस्ट मेरे हिसाब से। उन्होंने मेरे को हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है टीम को लेके। जब मेरे रन्स नहीं हो रहे थे तब, मेंटली जब मैं डिस्टर्ब रहती हूँ तब, मतलब उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है इन चीज़ों में। जब मैं ऑलमोस्ट 30-40 में खेल रही होंगी तब मैं थोड़ा दब के भी खेल रही थी क्योंकि रन नहीं आ रहे थे शायद इसलिए भी काफ़ी टाइम से। तो बाहर से एडी मैम ने जस्ट नॉर्मल ये सिग्नल भेज रहे थे कि अपना गेम खेल, जो बॉल मिल रही है उसे मार। क्योंकि ऐसा नहीं है नागालैंड की टीम है, सब लोग बोलते हैं छोटी टीम है, बट वो भी क्रिकेट ही खेल रहे हैं और 200 मार, सब बिल्कुल, बोलते हैं कि छोटी टीम के अगेंस्ट रन मार दिया, बट 200 200 होता है। और मेरे को एक चीज़ बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल, लगी। ऑब्वियस सी बात।
मैंने विदाउट चांसेस खेला, मतलब 200 रन में कोई ऐसा चांस नहीं दिया कि मेरे कैच छूट रहे हैं, मैं अंधाधुंध मार रही हूँ। नॉर्मल मैंने क्रिकेट खेला उस दिन, ना मैं ऐसे कुछ अंधाधुंध शॉट खेले। जब मेरी 50 हुई जिस दिन, जब मेरी 50 हुई तब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नीलम नहीं, आज मेरा दिन है। फिर 100 भी हो गए, पता नहीं लगा, फिर बैट पे अच्छा नहीं लगा, जहां बॉल मिल रहा था मैं मार रही थी, हर एक शॉट मारे फिर मैंने। फिर जब मेरे को 200 के लिए ऐसे ही चाहिए थे, जब मेरे 150 हो गए थे तो मेरे को बाहर से तो डायरेक्टली सिग्नल आ गया था एडी मैम का कि 200 के लिए जाना है, क्योंकि मेरे 200 होंगे तो ऑलरेडी टीम के 350 से ऊपर रन जाएंगे, क्योंकि मेरा फ्लो बहुत अच्छा चल रहा था बैट का, जहां भी बॉल मिल रही थी मैं मार रही थी। तो जब मेरे को 100 मतलब 30-40 रन चाहिए होंगे 200 में, तब मेरे मतलब तो मैं डेड हो चुकी थी। हाँ, मैं भाग पा रही थी, मेरे लिटरली मेरे पैर ऐसे शिवर कर रहे थे। मैं स्टांस भी ले रही थी तो मैं मतलब ब्लैंक हो चुकी थी। फिर बाहर मैं थोड़ी देर ऐसे नीचे हुई, शांत हुई, फिर मैंने कहा नीलम आज मौका है, क्योंकि 100 रन, 150 रन, 180, 190 मार देते हैं, बट 200 के लिए हर एक दिन नहीं होता। तब अंदर बिल्कुल। से अचानक से किया गया, और बाहर से तो चीयर अप चल ही रहा था फ्रेंड्स का, राघवी, नंदू, अमीषा दी, प्रेमा, बाकी एडी मैम, मतलब इन लोगों का सपोर्ट जो बाहर से आ रहा था वो बहुत जरूरी था। मैं अंदर जरूर खेल रही थी, बट बाहर से उनका सपोर्ट बहुत जरूरी था। और एक मैं एक चीज बोलूंगी, हमारी टीम में कंचन परियार है। मुझे ऐसा लगता है मेरे 50-60 रन उनकी वजह से बने हैं, कि वो इतनी अच्छी एथलीट है। मैं मेरे को ऐसा लगता है कि वो इंडिया की सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया, मतलब बोले तो, क्योंकि उनसे फिटेस्ट प्लेयर मैंने आज तक देखा नहीं। मैं 1 रन कंप्लीट कर रही थी, उनके 2 रन हो जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे 50-60 रन वहां पे उन्होंने मेरे कंप्लीट करवाए, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मैं डेड हो चुकी थी। मतलब बहुत टीम अच्छा सफर था मेरा, हर एक चीज बहुत इंजॉय किया मैंने उस दिन अपनी बैटिंग में। टीममेट का मतलब ये होता है कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करो, उनको इंक्रीज करो आगे बढ़ने के लिए। किन ऐसे प्लेयर का रिस्पॉन्स या बधाई आया डीएम, चाहे आप मिताली राज या हरमनप्रीत, इस मतलब मैं श्रृंखला की बात करो, इस श्रेणी की बात करो, या इंडियन मेंस क्रिकेटर में से, या कोई बॉलीवुड सेलेब की बात करें, तो किन किन का बधाई आया, किन का फोन या मैसेज या स्टोरी, कोई ऐसा यूनिक आप जो आपको लगा अरे इन्होंने दिया तो इसका मतलब कुछ मैंने किया है, डन किया है। यूनिक, एक्चुअली मुझे राधा दी बहुत पसंद है, राधा यादव, मतलब उनका जी। जो ऑन द ग्राउंड उनका एटीट्यूड रहता है टीम को लेके, अपने 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 गेम को लेके, वो कमिटमेंट जो वो कमिटमेंट करती हैं अपने गेम को लेके, मुझे बहुत पसंद है उनकी। तो जो उनका डीएम आया था मेरे पास, आज ही आया सुबह, मैं ऐसे लिटरली मैं ऐसे उछलने लगी, वाओ ये क्या हो गया। मैंने आधा घंटा दिया उनका रिप्लाई करने के लिए कि मैं रिप्लाई क्या करूं। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, और सबसे बेस्ट मैसेज था। वैसे फैमिली का, फ्रेंड्स का तो रहता ही है, बट वो बेस्ट था। अ, आप अपने पूरी लाइफ में, आपकी लाइफ में देख रहा था, और आपके दोस्त यारों से मेरी बात हुई, आपके बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे। कब लगा कि क्रिकेट खेलना चाहिए और क्रिकेट में करियर बनाना चाहिए? किससे आप प्रेरित हुई क्रिकेट के लिए? ऑब्वियसली मेरे इंस्पिरेशन तो मेरे सर ही हैं, क्योंकि जी। उन्होंने मेरे को अपने बच्चे की तरह रखा है। वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे साथ ऐसे 8-9 साल से हैं, मतलब बचपन से ही हैं। मैं अगर बट गलत ना हूं तो उनका नाम मोहम्मद इसरार अंसारी है। हाँ जी, हाँ जी, मोहम्मद इस्रार अंसारी। 2018 जब कोविड आ गया था, मतलब 2018-19 वाला मैंने सीजन खेला। जी। अ, उस टाइम मैंने 19-23 खेला था, बट उस समय मैं इतना परफेक्ट नहीं थी क्रिकेट में। और जी। मतलब उस टाइम ऐसा भी था कि थोड़ा मैच्योर नहीं थी शायद, इसलिए। बट जब कोविड के बाद वो चीज़ फील होने लगी कि नहीं, क्रिकेट को टाइम देना है, सीरियसनेस आने लगी। उसके बाद मेरा मेन क्रिकेट स्टार्ट हुआ बेसिकली, कोविड के बाद। लोग प्रैक्टिस पे नहीं जा पाते थे, बट मेरे सर अरेंज करवाते थे, क्योंकि सर के फ्रेंड्स लोग भी थे पुलिस वगैरह में। तो ग्राउंड अरेंज हो जाता था, मतलब और लोगों को तो पुलिस वाले आके मना करते थे, बट सर बात वगैरह करते थे। तो उस टाइम मैं मतलब मेरी बैटिंग चलती थी, कुछ अकेडमी के लड़कों को बुलाते थे सर, क्योंकि मैंने अकेडमी में सिर्फ लड़के ही हैं, लड़की तो एक ही है मेरी कजिन, बाकी सब लड़के ही थे। तो मेरे लिए स्पेशली वो अरेंज होता था बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए, स्पेशली फील्डिंग के लिए। तो वो जो पीरियड था मेरा कोविड के टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और मेरे को ऐसा लगता है उसको मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया। अगर मैं आपकी जर्नी को देखूं नीलम, तो
आपने कभी हार नहीं माना और कभी रुकी नहीं। बेशक आपके घर की परिस्थितियाँ कैसी भी रहीं, आपने उन सबको टैकल करके आगे बढ़ा। तो किस तरीके की रणनीति बनाती थी, माइंडसेट क्या था और किस तरीके से अपने आप को आप भरोसा देती थी? क्योंकि आज के समय में यूथ को ना बहुत जल्दी सक्सेस चाहता है। अगर उस पे थोड़ा-सा प्रेशर पड़ता है, वो बिखर जाता है, टूट जाता है। आपने अपने आप को कैसे सँभाला? नहीं, वो तो आप सही बोल रहे हैं, माइंड कहीं न कहीं हो ही जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ जो अच्छी चीज़ थी, वो थी मेरे कोच, मेरे सर। उन्होंने मेरे को हमेशा एक पॉज़िटिव चीज़ ही दी है। हमेशा मेरे को अप ही रखा है, डाउन कभी नहीं होने दिया। और बाकी फैमिली का तो सपोर्ट रहता ही है, बट मेरे लाइफ़ में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे सर का ही है। और मैं उनको हुँ। एज़ एन सेकंड फादर भी देखती हूँ। तो वो तो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, मेरे आइडल है, मेरे सब कुछ तो वही है। गुरु भगवान जैसा ही होता है, माँ-बाप जैसा ही होता है, जो आपको नई राह दिखाए। खुद वो दीपक की तरह जलता है, लेकिन अपनी रोशनी से अपने बच्चों को रोशन कर देता है। बिल्कुल, होना चाहिए। अभी अगर बात करें आपसे हम कि किस तरीके से आपका रूटीन रहता है, किस तरीके से आप ट्रेनिंग सेशन मैनेज करती हैं और बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं, स्टडी कैसे मैनेज करती हैं, दोनों कैसे मैनेज करती हैं, क्या चल रहा है? स्टडी तो मेरा 12th पास आउट हुआ पिछले साल ही। जी, जी। कॉलेज में मैंने डाला था, बट उसके मैचेस के वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाती हूँ उनके। बाकी जी, जी। मेरी प्रैक्टिस का तो मैं ऐसे मैनेज करती हूँ, पहले जब स्कूल था मेरा, तो मेरे स्कूल से काफ़ी सपोर्ट था उस टाइम पे। तो मैं स्कूल ना भी जाऊँ तो चलेगा, बट एग्ज़ाम के लिए तो मुझे जाना ही पड़ता था, वो रीशेड्यूल में मेरे को डाल देते थे। जी, जी। मेरे को हर जगह से एक्चुअली सपोर्ट मिला है, मेरे स्कूल से लेके मेरे सर, मेरी फैमिली, हर जगह से मुझे सपोर्ट है, कहीं से भी ये बर्डन नहीं है मेरे को किसी भी चीज़ का, जी, शुरू जी। से ही। आगे और क्या प्लानिंग है? क्योंकि 15 दिसंबर को डब्ल्यूपीएल के ऑक्शन पे भी होने जा रहा है बैंगलोर में और मैंने कई ऐसे सीनियर खिलाड़ी से इंडियन टीम की बात की, नाम मैं तो रिवील नहीं करूँगा। उन्होंने आपको बधाई दी है और उन्होंने कहा कि आई होप नीलम को हम डब्ल्यूपीएल में खेलते हुए ज़रूर देखेंगे। डब्ल्यूपीएल तो एक एक्चुअली क्या हो गया है ना, जब से डब्ल्यूपीएल आया है, लोग इंडिया को भूल गए हैं। और ये चीज़ मैंने एकता दी से सीखी है, जो हमारे साथ है, एकता दी, मानसी दी हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है उनसे। मुझे ऐसा लगता है डब्ल्यूपीएल के आके लोग इंडिया भूल गए हैं। जी, जी। इंडिया की जर्सी से ज़्यादा लोगों ने डब्ल्यूपीएल को नहीं, नहीं इम्पोर्टेंस दे दी। नहीं, मुझे लगता है ना कि इंडिया में जबकि मेंस से पहले क्रिकेट खेलना महिलाओं ने शुरू किया था, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इंडिया में 11 लोग खेलेंगे और इतनी फाइट है, लोग प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाते, डोमेस्टिक में उतना मीडिया कवरेज नहीं मिल पाता। तो डब्ल्यूपीएल एक ग्लोबली आपको चांस देता है जहां आप अपने हुनर को दिखा सकते हो और अलग-अलग देश के लोग आते हैं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम सीखते हैं, आप एक नए खिलाड़ी के तौर पे निकल के आते हैं। जैसे आज यशस्वी जायसवाल हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, आर अश्विन हो गए, रवींद्र जडेजा, ऐसे लंबी फहरिस्त है। इवन अभिषेक शर्मा जो अभी ओपन किए थे हैदराबाद की तरफ, ऐसे तमाम नाम है जो आईपीएल से अब टीम इंडिया में उन्होंने कमाल किया, डोमेस्टिक में कमाल करते ही थे। तो इस लिहाज से डब्ल्यूपीएल पे आपकी कितनी नजर है? क्या किस टीम में आपकी फेवरेट है, किसके साथ आप खेलना चाहते हैं? मेरी फेवरेट टीम तो आरसीबी है, ऑब्वियसली मैं उसी के साथ खेलना चाहूँगी, बट मेरा डब्ल्यूपीएल से पहले मेरा यही है कि मेरा अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए मेरा ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि मेरा अभी भी मैं एलिजिबल हूँ 19 के लिए। जी, उस टाइम जी। मैं परफॉर्मेंस कर पाई थी, तो शायद मेरा नाम नहीं जा पाया था। बट जी, जी। पहला तो मेरा एक माइंड में यही है कि मेरा अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए नाम आए, मैं अच्छा बिल्कुल। परफॉर्मेंस करूँ, क्योंकि अभी भी आगे मैचेज़ हैं। कि लेट्स सी क्या होता है। डब्ल्यूपीएल तो सेकंड क्रिकेट ऑप्शन। क्रिकेट में और क्या गोल आप देख रहे हैं? क्या सेट करके रखा है कि यहाँ मुझे पहुँचना है, ये अचीवमेंट मुझे ज़रूर हासिल करनी है? ऐसे कौन से ऐसे मोमेंट आप प्लान करके चल रहे हो? ऑब्वियसली मेरा पहला तो वो गोल सिर्फ़ इंडिया का ही है। ये छोटे-छोटे गोल तो होते ही हैं, बट वो छोटे-छोटे गोल बिल्कुल। एनसीए, जेडसीए कैंप, इंडिया कैंप, एनसीए वगैरह तो मैं चैलेंजर एज़ एन कैप्टन में खेल चुकी हूँ। ये सारे छोटे-छोटे गोल अब हो चुके हैं, बट मेन है अब इंडिया। क्योंकि ऑब्वियसली सबका इंडिया का ही गोल रहता है, और मेन चीज़ ये है कि मैम बोलते हैं, मतलब एडी मैम बोलते हैं कि अनघा देशपांडे हमारे कोच, मैम बोलते हैं कि इंडिया की जर्सी पहनना बहुत ईज़ी है, बट वहाँ पे सस्टेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल, तो मेरा बहुत सही बात है। मेरा गोल यही है कि सिर्फ़ इंडिया की जर्सी नहीं पहनना है,
उस इतना अपने आप को रेडी करना है कि वहाँ पे एटलीस्ट 9 से 10 साल में वहाँ पे स्टेंड करूँ। आपका आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? मेंस वीमेंस में? जी, दोनों में आप बता सकते हैं, दोनों में बताएँ ना। मेंस में तो मेरा केएल राहुल है और ये राहुल से वीमेंस में क्या सीखती हैं? उनका मेरे को ऐसा उनका माइंडसेट, केएल राहुल का, उनका वो टेम्परामेंट बैटिंग में। वो अलग बात है कि इस समय फॉर्म नहीं चल रहा है, बट ठीक है, उनका टेम्परामेंट और उनका माइंडसेट। किसी भी बाकी खिलाड़ी का फॉर्म तो अप डाउन होता रहता है, लेकिन आपने अच्छी बात की। सच में उन्होंने इंडिया के लिए ऐसी परिस्थितियों में रन बनाए जब इंडिया को जरूरत थी। चाहे अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देख लें या आप वर्ल्ड कप में देख लें, उन्होंने अच्छे बनाए। और महिला टीम में तो राधा दी, दादा क्योंकि दी। वो वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर हैं और उनका अप्रोच जो फील्डिंग में रहता है, सुपर्ब। और आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आरसीबी, आरसीबी। ऑब्वियसली। आरसीबी को लेके इतने लॉयल फैन कैसे हो सकते हैं? मतलब इतने साल से उनके पास कप नहीं आ रहा, क्या आरसीबी अलग बनाती है? हर हर कोई आरसीबी को प्यार करता है। सीएसके के बाद अगर बात करें, इवन मुझे लगता है सीएसके से ज्यादा अब आरसीबी के फैन मुझे लॉयल लगते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्मृति दी या फिर विराट कोहली की वजह से करती हूँ, बट ऐसी आरसीबी, दिल से आरसीबी। अच्छा, कौन से ऐसे फेवरेट खिलाड़ी हैं या जिन्हें आइडलाइज करते हैं, जिनसे आप मिलना चाहती हैं? ऑब्वियसली मैं राधा दी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना चाहती हूँ। उनसे मतलब वो जो उनकी हेल्दी कॉन्वर्सेशन जो उनकी क्रिकेट को लेके रहती है, वो एक राधा दी हो गए। ऑब्वियसली हरमन दी का एक्सपीरियंस और जैमी दी, काफ़ी मतलब ये प्लेयर्स ऐसे हैं जिनसे मैं मिलना भी चाहूँगी और उनसे बहुत सारी चीज़ें अपने आप में लेना भी चाहूँगी, अच्छी चीज़ें, क्योंकि सब हर, अपने 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 पार्ट में अलग अलग हैं। बिल्कुल। हरमन से मिलके आप क्या बातचीत करेंगे? कुछ तो एक मन में होता है ना कि मिलेंगे इनसे, ये जरूर पूछेंगे या ये बात करेंगे। हरमनदीप का यही कि वो इतना मतलब ठीक है, वो ग्राउंड में अग्रेसिव है, लेकिन जितना मैंने उनको सुना है वो ऑफ द फील्ड बहुत शांत पर्सन है। तो मैं उनसे बस ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि ऐसा बैटिंग में क्या करते हो जो इतना ज़्यादा अग्रेसिव रहते हो? क्योंकि वो चीज़ अच्छी भी है, अग्रेसिवनेस ड्यूरिंग बैटिंग, क्योंकि तभी आपका वो गेम निखरता है। बस वही चीज़ बैटिंग को लेके पूछूंगी। और जैमी से? जैमी दी का मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि मैंने उनके बारे में एक चीज़ सुनी है। वो बहुत ज़्यादा मतलब मतलब अलग पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा फनी टाइप, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है बहुत। बट जब वो उनकी बैटिंग आती है, वो हेलमेट पहनते हैं, उसके बाद उनसे कोई बात नहीं कर सकता। मतलब मैंने एक इंटरव्यू में सुना था हरमन दी के कि जब वो बैटिंग के लिए बैठ गई हेलमेट पहन के, तब वो एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, तब वो बहुत सीरियस हो जाती। तो मुझे वो चीज़ ना उनकी बहुत अच्छी लगी कि अ, एक जो होता है ना ऑफ एंड ऑफ का स्विच, स्विच ऑन ऑफ, वही मैं सीखूंगी उनसे कि मस्ती मजाक मैं भी करती हूँ, बट ऐसा भी क्या जो आप ग्राउंड पे जाते हो इतना ज़्यादा आपका जो नेचर इतना चेंज हो जाता है, वो अच्छा भी है क्रिकेट को लेके। बिल्कुल। मैंने WPL में उनको देखा, जब वो लॉग ऑफ पे फील्डिंग करती थी तो जिस तरीके से चिल करती थी, पूरा क्राउड जैमी 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 करने लगता था। बिल्कुल वो चिल लेती हैं, डांस करती हैं, रील्स बहुत आते हैं। क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में जहां आप खेलती हैं उसमें सबसे ज्यादा रील्स कौन बनाती हैं, आप मीम शेयर करती हैं? जैसे हरलीन, मैंने स्नेहा राणा का और मेघना सिंह का इंटरव्यू किया। आपकी उत्तराखंड के इंडियन टीम में खेलती हैं। उन्होंने बताया हरलीन सबसे ज्यादा और श्रेयंका पाटिल दोनों कमाल की हो, उनसे रील, मस्ती और गॉसिप कोई से वो भी है ड्रेसिंग रूम के। तो आपके यहाँ कौन है ऐसा? हमारी टीम में ऐसा मस्ती मजाक वाला तो मैं और प्रेमा ही है, क्योंकि मैं अपनी टीम में सबसे छोटी हूँ, तो मैं तो मस्ती का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। फिर एडी मैम, मतलब मैम, कोच मैम के साथ इतना ज्यादा फ्रैंक है कि कुछ ऐसा डर वाला सीन ही नहीं है। मतलब अच्छा फ्रेंड्स वाला सीन, मतलब फ्रेंड्स वाला रिलेशन टाइप है। तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। मैं और प्रेमा ही है जो सब, प्रेमा और एमी दी, तो बहुत मस्ती करते हैं टीम में।
ओवरऑल अगर आपको ओवरऑल देखा जाए, जो रिटायर हो गए हैं, जो अभी खेल रहे हैं, आपको किसके सामने बैटिंग करने का एक ड्रीम है? कोई भी दुनिया का किसी भी टीम का वो प्लेयर हो, जिसके सामने आप बैटिंग करना चाहती हैं? बॉलिंग एज एन बैटिंग पार्टनर। नहीं नहीं नहीं, वो बॉल एज ए बॉलर आपको बॉल फेंके। शेन वॉर्न। शेरवान क्यों? क्यों मतलब इसका जानना चाहूंगा वजह ना। एक्चुअली मुझे आउटगोइंग बॉलर्स पसंद है, बट मैं ये जानना चाहती हूँ वो ऐसा क्या दिमाग लगाते थे जो बॉलर मतलब खेल नहीं पाते थे। उनकी गुगली, उनका लेग स्पिन ऐसा क्या होता था जो खेल नहीं पाते थे। तो मैं वही बॉलर है जिनकी मैं खेलना चाहती हूँ कि आउटगोइंग है तो मेरे को ऑब्वियसली ओवर कवर्स, ओवर मिड ऑफ ये शॉट्स पसंद है, तो वही। आपका फेवरेट शॉट क्या है? जी। आपका फेवरेट शॉट्स कौन से हैं? ओवर कवर्स और ओवर कवर। हाँ जी, ओवर मेनली ओवर कवर्स है, बाकी सारे विराट शॉट तो। कोहली विराट कोहली की कवर ड्राइव या रोहित शर्मा का फुल शॉट, दोनों से आपको प्यारा सबसे कौन सा लगता है? ये तो दोनों ही अच्छे हैं। कवर ड्राइव ऑब्वियसली, वो जब हम कवर ड्राइव मारते हैं तो अलग ही फील आता है। आवाज जो टप की आती है, जैसे लगता है बिल्कुल। स्वीट पार्ट पे आ, जो लगती है कवर ड्राइव। आपको एज ए कैप्टन धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबसे अच्छा कैप्टन कौन लगा? एज ए प्लेयर आप बताइएगा, एज ए फैंस नहीं पूछ रहा हूं मैं। नहीं, मैं फैन, ऐसा फैन वाला सीन, मैं धोनी बोलूंगी क्योंकि ऑब्वियसली उनके इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं वगैरह वगैरह, और जो विकेट कीपिंग करते हैं उस ड्यूरिंग विकेट कीपिंग, वो जो बॉलर्स से कम्युनिकेट करते रहते थे, तो उस चीज के लिहाज से मैं धोनी का नाम लूंगी। क्योंकि ठीक है, रोहित शर्मा की अलग है, विराट अलग है, और MS धोनी अलग है। बट MS धोनी की चीज अच्छी है कि वो विकेट कीपर थे, और विकेट कीपर होने के बाद वो बॉलर्स उससे भी कम्युनिकेट करते रहते, तो हो गया ना दो चीजें। जी जी। MS धोनी। धोनी धोनी अलग, सब खिलाड़ियों से कैसे अलग है? उनसे आप क्या सीखती हैं पर्सनली? उनकी कामनेस, जो काम रहते हैं ग्राउंड पे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे मैच हार रहे हो, कैसी भी सिचुएशन हो, बॉलर पिट रहा हो, कैसा भी, उन्हें पता है वो मैच निकलवा लेंगे बॉलर से, बैट्समैन से। वो जब वो बैटिंग करते हैं इतना काम रह के बैटिंग करते हैं, मेरे को पता है उनके मन में बहुत चीजें चल रही होती है, बट वो ऐसे प्रिटेंड नहीं होने देते। तो वो एक प्लेयर की बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सबको डर लगता है जब ऐसी सिचुएशन आती है, मन में होता है वो सब चीज होती है ना, डरता है इंसान, सब कुछ होता है, बट वो प्रिटेंड करना, वो चीज मैटर करती है। तो वो MS धोनी प्रिटेंड नहीं होने देते अपने फेस पे। विराट कोहली से मौका मिले आपको मिलने का, तो आप उनसे क्या गल करेंगी, क्या बातचीत करेंगी? क्रिकेट की बातें करेंगी कि बाकी, कि भैया कैसे आप चिल रहते हैं, फलाना अग्रेशन कैसे आप डरा के धमका के रखते हैं फील्ड पे, क्या बातें करेंगी? वैसे तो मैं क्रिकेट की बात करूंगी नॉर्मली, मतलब अभी मैं सोच रही हूँ उनसे क्या बातें करूंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जब वो मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, अभी मैं क्या बोलूँ बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत सारा यूथ जो आपको देखेगा इंडिया न्यूज के माध्यम से, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? खास करके महिला क्रिकेट उतनी पॉपुलर नहीं हुई मेंस क्रिकेट में। बेशक बीसीसीआई ने अब इक्वल कर दिया है, मैच फीस, फैसिलिटी, बहुत कुछ जैसा ने इम्प्रूव किया है, और वो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने समझा सब चीजें। कितना आपको लगता है डोमेस्टिक में चेंजेस आए हैं, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ गर्ल्स को खास तौर पे? ऑब्वियसली काफी चेंजेस आए हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट बढ़ी है क्रिकेट को लेके, एक विमेन को लेके भी रिस्पेक्ट बढ़ी है। दूसरी चीज कि जो मेंस कर सकते हैं वो विमेन्स भी कर सकती है, ये कॉन्फिडेंस अब हर किसी के अंदर है। और तीसरी चीज मैं बोलूंगी कि डोमेस्टिक में क्रिकेट में पहले प्लेयर ऑफ द मैच नहीं होता था, बट वो प्लेयर ऑफ द मैच भी आया है, तो वो प्लेयर का वो भी बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है कि हाँ यार मुझे अब इस में ये करना है,
ताकि इस लिहाज से भी मेरा नाम आगे जाएगा। प्लेयर ऑफ द मैच की वो फ़ोटो खींच, क्योंकि पहले क्या होता था डोमेस्टिक मैचेज़ में, प्लेयर ऑफ द मैच बन रहा है नॉर्मल, ठीक है, वो मैच खत्म। बट अब प्लेयर ऑफ द मैच बन रहा है, उसकी फ़ोटो खींची जाती है ऑब्वियसली, और ऊपर तक जाती है कि ये प्लेयर ऑफ द मैच था। वरना नॉर्मली रन्स मारे, विकेट्स लिए, खत्म। जी, जी। तो वो चीज़ भी अच्छी है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि अब क्रिकेट बहुत काफ़ी चेंज हो गया है, वो WPL से काफ़ी चेंज हुआ है, फिर वो सेम सैलरी का सीन जो है, काफ़ी चेंजेज़ है। आप अगर बात करें कि इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा अब तो चर्चाएँ गूगल से लेके हर कोई कर रहा है, तो एक अंदर आ ही जाता है ना कि भैया अब तो पूरी दुनिया जान रहा है, भारत के लोग बात कर रहे हैं, तो उसके बाद कैसे इतना सहज, सरल और ग्राउंडेड अपने आप को रखते हो? क्योंकि कहते एक्चुअली हैं ना सक्सेस हावी बहुत जल्दी होता है और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं वो जो बहुत काबिल थे। जैसे पृथ्वी शॉ की बात करें, बहुत टैलेंट, सचिन, वीरेंद्र सहवाग से तुलना होती थी। फिटनेस, सक्सेस, मतलब इस तरह की कई सारी रिपोर्ट आई, बाद में अभी अनसोल्ड रहे हो। तो आप इन इन सब कहानियों से क्या सीखते हो और कैसे अपने आप को ग्राउंडेड रखते हो? देखिए हर कोई सेम नहीं होता है, और बिल्कुल। सबका लाइफ़स्टाइल अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, तो ठीक है, सब अलग-अलग हैं। बट जब मैंने 200 मारे थे, जेन्युइनली बताऊँ तो मैंने जब फ़ोन खोला, तो मुझे नंदू, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे मतलब सबसे अच्छे फ्रेंड तो नंदू ही है यहाँ पे। हुँ, हुँ। तो नंदू ने मुझे ये बोला था, आज तो तू होगी। तो मैंने फ़ोन खोला ही नहीं, बहुत देर तक नहीं खोला, जब तक बस में नहीं बैठी, जब तक सब पैकअप नहीं हो गया। जब मैंने फ़ोन खोला, मैंने सबसे पहले कॉल किया मम्मी को, फिर मेरी फ्रेंड है, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, फिर मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने बोला अभी ना मैसेज देखूँगी, ना कुछ देखूँगी। फिर इसके बाद इंटरव्यूज़ के लिए भी कॉल आने लगी वगैरह-वगैरह। जब मैं होटल पहुँची, मैंने तब तक भी किसी का रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं। फिर मतलब मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, इंटरव्यू देना वगैरह-वगैरह, इतनी मतलब सेलिब्रिटी वाला फ़ील कराना। ठीक है, बन गए वो अलग बात, बट वो मुझे फ़ील कराना, वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है। फिर लास्ट में नंदू ने बोला कि यार कर देना, ठीक है ना, थैंक यू तो लिखना है। मुझे पता है अभी जो देखेगा तो मुझे बोलेगा, क्योंकि अच्छे टाइम पे सब लोग साथ होते हैं, बट जब तुम्हारा वो टाइम चल रहा होता है, पीक टाइम पे तो बोलते हैं ना, पीक पॉइंट पे सब लोग साथ रहते हैं, बट जब तुम्हारा उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। वही हर वो चीज़ मैं फ़ील कर चुकी हूँ, क्योंकि 2021 वाले जब हमारा सीज़न था तो हमने उस टाइम ट्रॉफी जीती थी, वन साइडेड। मतलब आज भी सब लोग बोलते हैं, वो मेरा पहला टाइम था जब मैंने वो सक्सेस को दिल से फ़ील किया था कि यार सक्सेस ऐसी होती है। उस टाइम भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह-वगैरह, क्योंकि मैंने वन साइडेड अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाई थी। वो सबको ही पता है, सब लोग बोलते हैं। तो वो पहला टाइम ऐसा था जब मैंने मतलब डाउन तो देखा ही नहीं था, मैंने पीक पीक ही देखा था। फिर जब मेरे को उसके बाद जब हम लोग ट्रॉफी जीते, उत्तराखंड पहली बार ट्रॉफी जीता था 19 की। फिर वहाँ से मेरे को इंडिया चैलेंजर इंडिया डी का एज़ एन कैप्टन लिया गया। फिर उसके बाद मेरा ज़ेडसीए लगा, एनसीए लगा। बट रन्स करने के बाद भी मेरा एनसीए कैंप में मतलब इंडिया कैंप में नाम नहीं आ पाया। बेसिकली वो वर्ल्ड कप का ही कैंप था, तो वो वाला वर्ल्ड कप भी मेरा छूट गया था। शायद कुछ कमी होगी मेरे अंदर, सिलेक्टर्स ने देखी होगी। मैं ये नहीं बोल रही कि उन्हीं की गलती है, मेरी भी कुछ गलती होंगी, रन्स करने के बाद भी जो नहीं लिया था। फिर उसके बाद मेरे जो फिर 2022 वाला टूर भी था, वो भी मेरा अच्छा गया। वो भी हम बैक टू बैक 2 ट्रॉफी जीते। उसमें भी मेरा परफ़ॉर्मेंस अच्छा था। फिर उसमें भी मेरा 19 का ज़ेडसीए लगा। फिर मैंने वहाँ रन्स किए, वन साइडेड रन्स किए। फिर मेरा एनसीए में भी लगा, एनसीए भी लगा, एनसीए में भी मैंने रन्स किए। फिर मेरा 2023 में मेरा 19 खत्म हो गया, और बीसीसीआई के रूल्स के हिसाब से मैं 4 साल में 19 नहीं खेल सकती। बट आईसीसी के रूल्स से मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप वगैरह खेल सकती हूँ ऐसे। उसके बाद फिर मेरा 2023 वाला टूर, मतलब पिछले साल, ना मैं सीनियर्स में रन कर पा रही थी, ना 23 के टी20 में भी नहीं हो पाया है, और सीनियर के तो दोनों फॉर्मेट में नहीं हो पाया। फिर मेरे को इंजरी भी हो गई, मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया, मतलब काफ़ी फिर बहुत डाउन आने लगा। मतलब पिछले साल से मेरा काफ़ी डाउन था। फिर पिछले साल फ़ेब में 23 के वनडे हुई थी। वहाँ मेरा वो 1 साल में काफ़ी टाइम बाद वो परफ़ॉर्मेंस आया, बैटिंग में, बॉलिंग में। उसके बाद फिर मेरा डाउन ही चलता गया, बट अब काफ़ी टाइम बाद अब मैंने फिर कमबैक किया है। तो मैंने वो अप्स भी देखे हैं, वो अच्छे से अच्छा अप भी देखा है और डाउन भी देखा है। तो मुझे सब चीज़ें पता है कि अच्छे टाइम पे कौन साथ रहता है, बुरे टाइम पे कौन साथ रहता है। तो बस वही था कि जब मेरे को इतने सारे टेक्स्ट वगैरह आ रहे थे, मैंने ठीक है, नॉर्मली थैंक यू लिख दिया,
और जिनकी स्टोरी मेंशन ऐड बैक करनी थी, मैंने सिर्फ़ उन्हीं की करी, क्योंकि पता लगना चाहिए कि अच्छे जब बुरे टाइम में ये थे, तो अच्छे टाइम पे भी यही हैं और मैं इन्हीं बिल्कुल। को मानती हूँ। तो मैंने उन 4-5 लोगों की ही ऐड बैक करी थी स्टोरी में। बाकी थैंक यू भी मैंने थैंक यू बस ऐसे ही नॉर्मल कॉपी पेस्ट किया था, नॉर्मली। बिल्कुल ऐसे ही आप भारत का नाम रोशन करते रहो और इंडियन टीम में आप खेले। मैं ऐसे क्रॉस फिंगर के साथ बहुत सारी दुआएं करता हूँ आपके लिए कि ऐसे हाँ आप जी। खेले। सच बताइएगा, ये आपका पहला इंटरव्यू है? हाँ जी, ऐसा मेरा पहला इंटरव्यू है। मतलब काफ़ी कॉल्स वगैरह आए थे अभी इस बीच में 4-5, बट मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरे को नहीं देना था। तो मेरे को आप नंदू ने बोला ईमानदार था। हैं, आप नो नो डाउट आप इतनी ईमानदारी से जवाब दिए। सच बताइएगा, इंटरव्यू कैसा लगा? इंडियन न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं, आपको बातचीत करके कैसे लगा? और जिस दिन आप टीम इंडिया में सेलेक्ट होंगी तो सबसे पहले इंटरव्यू इंडियन न्यूज और अश्विन को आप देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं पक्का आप ही को दूँगी सबसे पहले अपना इंटरव्यू। कैसा अच्छा कैसा लगा। लगा एक्सपीरियंस? कैसा आपको लगा बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा एक्चुअली मुझे ऐसे ऐसे कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है। तो मेरी पूरी जी। टीम को पता है। जब प्लेयर ऑफ द मैच मिलना होता है तो सब लोग ये बोलते हैं, "तू तो स्पीच देने के लिए तैयार रहती है बट अनफॉर्चुनेटली स्पीच दे ही नहीं सकती उसमें।" तो अच्छा लगा जी, आपसे जी। मिलके सच आपसे बात करके। थैंक यू सर। ला अब ये मेरा लास्ट सेगमेंट है कि आप जैसे कोई सवाल हमसे छूट गया हो जो आप बात करना चाहती हैं, भारत को बताना चाहती हैं, लोग जो जो आपको टेलीविजन से लेके यूट्यूब, सोशल मीडिया जहां भी देखें, कोई बात या सवाल छूट गया हो तो आप प्लीज वो कह सकती हैं। आपके सामने कैमरा है। मैं कुछ सवाल तो नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे और जो आपकी लाइफ में लिखा है, जो आपके नसीब में लिखा है, वो आपको कहीं से भी आके मिल जाएगा। वो आपके कितना भी विराट कोहली ने भी बोला था ना कि जितना भी आप हाथ-पैर पटक लो, आपको जो चीज़ तब जब मिलनी है, वो तब ही मिलेगी। तो वो चीज़ मैंने पर्सनली फ़ील की है। आप कितने भी हाथ-पैर पटक लो, जो आपको जब मिलना है, वो तभी मिलेगा। तो आप उसकी चिंता मत करो कि रिज़ल्ट की हाँ यार, ये नहीं मिला, नहीं मिला। जस्ट उसके गो विद द फ्लो। उसके साथ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। जो आपको मिलना होगा, वो मिल ही जाएगा और अच्छा ही मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। अब WPL में 15 दिसंबर से होने वाले ऑक्शन में भी आप नाम आए और आई होप आप आरसीबी में जाएं, अपनी फेवरेट टीम, और इसी साल टीम इंडिया के दरवाजे भी खटखटाएं और नेशनल एंथम जब आप नीली जर्सी में रहेंगे ग्राउंड पे तो सारी आपकी विशेष पूरी हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। इंडिया न्यूज cricket.com से बातचीत करने के लिए नीलम भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।